Hello CS first year students. Today topic is C loops. कल की क्लास में हमने स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस किया था. आज डिस्कस करेंगे लूप्स. द लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइज. मीन्स लूप एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स यूज इन सी लैंग्वेज. 3 टाइप्स के लूप सी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं. व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप. फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप. द व्हाइल लूप इन सी इज टू बी यूज्ड इन द सिनेरियो वेयर वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ इटरेशंस in advance. The block of statements is executed in the while loop until the condition specified in the while loop is satisfied. It is also called a pre-tested loop. while loop का यूज हम तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशंस ना पता हो. वाइल लूप का ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई रहती है या ट्रू रहती है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो कंट्रोल होता है वो वाइल लूप से बाहर आ जाता है और रिपीटेशन को स्टॉप कर देता है. सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप. वाइल कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और तब तक रिपीट करेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी. एग्जांपल देखेंगे. हेडर फाइल लगाएंगे, मेन फंक्शन, और सबसे पहले हम जिस भी वेरिएबल से हमें कंडीशन टेस्ट करनी होती है उसको इनिशियलाइज करते हैं. हमने उसको इनिशियलाइज किया है, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है आई इज इक्वल टू 1 से हमने इनिशियलाइज किया है और व्हाइल लूप को स्टार्ट करते हैं. इसमें हमने कंडीशन लगाई है आई लेस देन इक्वल टू 10. ये कंडीशन है, मीन्स जब तक आई की वैल्यू 10 से कम होगी तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी. ये जैसे ही 10 से ऊपर जाएगी तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी. स्टार्टिंग में हमारी, और फिर उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा. अब देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे व्हाइल लूप की वर्किंग होती है. स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है. व्हाइल हमने चेक किया आई की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और 1 10 से छोटा होता है तो हमारी कंडीशन ट्रू है. अब एंटर कर जाएंगे व्हाइल लूप के ब्लॉक में, प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू. आई की वैल्यू होती है 1 तो 1 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, 1 प्रिंट हो जाएगा. आउटपुट हमने इसका साइड में लिखा हुआ है 1 प्रिंट हो जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा आई प्लस प्लस. ये हमने यूज करा है यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर. प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो हो जाता डिक्रीमेंट ऑपरेटर. तो आई जो वेरिएबल है तो उसी के ऊपर हमने इसको लगाया है, तो आई की वैल्यू में ए का इंक्रीमेंट कर देगा. तो आई की वैल्यू थी 1 हो जाएगी 2. फिर चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, फिर एंटर हो जाएगा. आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 प्रिंट हो जाएगा. फिर आई की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3. फिर चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3. तो इसी तरीके से हमारा ये ब्लॉक 10 टाइम्स रिपीट करेगा क्योंकि 10 तक हमारी वैल्यू जाएगी. तो हमने जो आउटपुट हुआ इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जैसे ही 10 हो जाएगी आई की वैल्यू प्रिंट और नेक्स्ट टाइम पे इंक्रीमेंट होगा तो 10 में इंक्रीमेंट हो जाएगा 11 चेक करेंगे 11 लेस देन इक्वल टू 10 तो 11 10 से बड़ा होता है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा और हमारा जो कंट्रोल है वो व्हाइल ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और गेट स्टेज में स्क्रीन पे हमारा आउटपुट दिखाएगा 1 से 10 तक के नंबर्स को और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. अब हमें देखना है कि जो 1 2 3 4 बार बार नेक्स्ट लाइन में आए, इसके ये इसलिए आए हैं क्योंकि हमने इसमें /n का यूज भी किया हुआ है. /n का मतलब होता है न्यू लाइन. जैसे ही आई की वैल्यू प्रिंट होगी तो अगली बार जो वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में ही होगी. ओके, नेक्स्ट इज डू व्हाइल लूप. डू व्हाइल लूप भी सेम प्रोसेस होता है व्हाइल लूप की तरह, बस एक मेन डिफरेंस होता है इसमें कि
यह लूप एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे इसकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। देखते हैं कैसे। द डू वाइल लूप is the post tested loop. By using the do while loop we can repeat the execution of several parts of the statement. The do while loop is mainly used in the case where we need to execute the loop at least once. यही बात मैं आपको बताइए कि do while loop का यूज मेनली तब करते हैं जब हमें अपना while loop के ब्लॉक को एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट कराना ही हो। ओके, सिंटैक्स में देखेंगे डू के बाद वाइल की बॉडी और उसके बाद वाइल कंडीशन और इसमें लगाएंगे हम सेमीकोलन। जबकि हमने देखा था वाइल के केस में, तो वाइल के केस में हमने कंडीशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाया था, जबकि इसमें हम एक सेमीकोलन लगाएंगे। ओके, अब देखेंगे इसका एग्जांपल। दोनों हेडर फाइल यूज करेंगे, फिर मेन फंक्शन, उसके बाद फिर आई को हमने इनिशियलाइज करा 1 से, डू लगाया, डू में प्रिंट टाइप का स्टेटमेंट दिया, फिर आई एक यूनरी ऑपरेटर लगाया और फिर कंडीशन भी सेम लगाई, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो ये जो प्रोसेस है हमारा एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। अब देखते हैं ये एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन कैसे आती है, कि मतलब एक बार हमारी जो व्हाइल लूप की बॉडी होती है वो क्यों एग्जीक्यूट करती है, उसका रीजन भी हम देखेंगे। देखिए, जैसे हमने आई की वैल्यू 1 रखी, डू किया और आई को प्रिंट करा दिया कंडीशन टेस्ट करने से पहले ही, मीन्स हमने आई की एक वैल्यू को प्रिंट करा दिया, चाहे हमारी कंडीशन चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार हमारा पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। जब एक बार हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई तो उसका कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमने एग्जीक्यूट करना ही करना है और बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा, आउटपुट भी इस प्रोग्राम का सेम रहेगा। द मेन डिफरेंस इज दैट बॉडी ऑफ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है व्हाइल और डू व्हाइल लूप का, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाइल लूप विद एग्जांपल, एक्सप्लेन डू व्हाइल लूप विद एग्जांपल, या क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। मैक्सिमम टाइम डिफरेंस में ही पूछा जाता है, तो आप लोग चाहे किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। मैंने इनके डिफरेंस भी आपको लिखवाए, देखिए एक तरफ लिखा व्हाइल, दूसरी तरफ डू व्हाइल। व्हाइल में कंडीशन इन चेक फर्स्ट द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, व्हाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होगी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से, डू व्हाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। इट माइट अकर स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड 0 टाइम इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा ये इसका कोई भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जबकि इसमें एक बार एग्जीक्यूट होगी चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। व्हाइल लूप के जो सिंटैक्स में सेमीकोलन का यूज नहीं होगा, जबकि डू व्हाइल वाली कंडीशन में सेमीकोलन लगता है व्हाइल कंडीशन के एंड में। इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कोई ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्रैकेट आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, इसमें हमेशा ब्रैकेट लगते ही लगते हैं। ओके, एक मैंने सिंटेक्स लिखा दोनों का, इसमें व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट व्हाइल, इसमें कंडीशन पहले चेक होती है, इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप से आता है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइल और डू व्हाइल इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो इसके दोनों एग्जाम्पल दिए उनको आप रन करा के देखेंगे, ठीक है, और अपनी फाइल में इनको लिखेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी हमने व्हाइल लूप को डिस्कस किया, जिसके बारे में हमने बताया कि व्हाइल लूप क्या होता है। लूप होता है कि हम जब किसी भी स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने तक रिपीट करें, होता है हमारा लूप, या रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कहलाता है हमारा लूप। जब एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट होता है तो उसे हम लूप बोलते हैं। तो व्हाइल लूप हमारा एक
लूप स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर कंडीशन के या बेस कंडीशन के ट्रू होने तक रिपीट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं हम कैसे वाइल लूप को अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखेंगे, हैज इंक्लूड gdo.h। उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h। तो ये हमारी हेडर फाइल होगी। उसके बाद यूज करते हैं अपना मेन फंक्शन void main। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें वाइल लूप का एग्जांपल का प्रोग्राम हम देख रहे हैं। तो हम वाइल लूप की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमें 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट कराना है, क्या कराना है, 1 से 10 तक का नंबर हमें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले लूप चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिएगा, तो उसको लेंगे इंटीजर आई ले लिया हमने। उसके बाद हम चाहते हैं वाइल WHIL वाइल, और वाइल में लेंगे यहाँ पे ये लिखेंगे i लेस देन इक्वल टू 10। और सबसे पहले i की वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ ले लेंगे इसको, और यहाँ लेंगे हम ये, फिर लेंगे प्रिंट है। i की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम printf का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं, जो आप सीख गए हैं, बहुत सारी प्रोग्राम्स में आप उसको यूज कर चुके हैं। आई, और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, इसको करेंगे यहाँ पे बंद, और यहाँ लगाएंगे गेट ch। लगाया हमने इसको ऐसे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराने का। आइए इसको सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, वाइल डॉट सी के नाम से इसको हम सेव करेंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एक एरर हमें इसमें दिखा दे, एक स्टेटमेंट इसका मिस है, देख लीजिए कहाँ पे मिस हुआ है, देखिए यहाँ पे। और सबसे बाद में मेन फंक्शन का जो स्टेटमेंट है वो हमसे मिस हुआ है, तो हम उसको लगा देते हैं। और अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, इन पायलट लूप यहाँ पे चल गया है। यहाँ से ओपन करेंगे, हमने अभी किस नाम से बनाया है, वाइल के नाम से। तो यहाँ पे देखते हैं इन पहला लूप के क्यों चला है यहाँ पे इसका। ओके, देखिए i लेस देन 10, और हमने इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें किया ही नहीं है। तो हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पे नीचे i इज इक्वल टू i प्लस 1, i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि एक एक का इंक्रीमेंट होना है, तो i इज इक्वल टू i प्लस 1। 3 एरर्स यहाँ पे शो हो रही हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या एरर आई है हमारी। ये एरर है हमारी इसमें, और 2 एरर हमें दिखाई दे रही हैं। सेमीकोलन मिस है, तो हम सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं,
अब देखिए एक लाइन में प्रिंट हो गए हैं। अब इसके लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा, /n। ओके, और SCR यूज कर लेते हैं। इससे हमारा आउटपुट हमें मिल जाए कि देखिए 1 से 10 तक के नंबर हमें मिल गए हैं। आइए इसकी एक बार वर्किंग समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमने आई की वैल्यू ली, कितनी है 1। कितनी वैल्यू ली है आई की 1। उसके बाद हम पहुंच गए नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का काम है हमारे बैक उसको क्लियर करना, कंसोल विंडो से प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट को क्लियर करना। उसके बाद वाइल, और वाइल में क्या हुआ है कि वाइल में i < 10। अब देखिए कंडीशन क्या है, i की वैल्यू कितनी 1 छोटा है या बराबर है 10 के, बिल्कुल सही है। कंडीशन कैसी है, बिल्कुल सही है। तो हम वाइल लूप में एंटर कर जाएंगे और i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी i = i+1, यानी कि i की वैल्यू में हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे ही i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2। चेक करेंगे 2 छोटा है या बराबर है 10 के, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है। तो यानी कि जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा फिर हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 2। तो 1 पहले प्रिंट हुआ था, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई थी अब 2 + 1 3। तो आई की वैल्यू हो गई 3। और यहाँ पे चेक किया कि 3 छोटा या बराबर है 10 के, बिल्कुल सही है, 3 छोटा है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू है। तो प्रिंट हो जाएगा हमारा 3। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1, हो जाएगी 4। फिर चेक करेंगे 4 के लिए, क्या 4 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही है, तो प्रिंट हो जाएगा 4। ऐसे ही हम चलते चलेंगे और आई की वैल्यू हो जाएगी 9 में चेक करेंगे क्या 9 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा हमारा 9। उसके बाद फिर 10, आई की वैल्यू हो जाएगी 10। तो क्या 10 छोटा या बराबर है 10 के, देखिए छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, 10 बराबर है 10 के। तो आई की वैल्यू जब 10 होगी तब भी हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि = का साइन भी हमने लगाया हुआ है। अगर यहाँ से हम = का साइन हटा दें तो ये 10 छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि छोटा नहीं है, क्या है बराबर है। तो जैसे ही बराबर होगा तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। लेकिन अगर हमने बराबर का साइन नहीं लगाया हुआ है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो 10 पे भी ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। तो देखिए ये 1 से 10 तक की वैल्यू उसने प्रिंट कराई है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 11। जैसे ही 11 होगी, यहाँ कंडीशन चेक होगी क्या 11 छोटा है बराबर है 10 के, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से आ जाएंगे बाहर आने पर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट का है कि जो आउटपुट आया है आप उसको कंसोल विंडो पे दिखाएं। जो आउटपुट हमारा आया है उसको हम कंसोल विंडो पे दिखाएं। कंसोल विंडो पे हमारा आउटपुट हमें मिलेगा 1 से 10 तक के नंबर जो हमने अभी क्या किए हैं, प्रिंट करे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम ऐसे हमारा रन करेगा। जैसे हम चेक करेंगे इसको तो ये 1 से 10 तक हमें दिखाई देगा, 1 से 10 तक का नंबर हमें दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा था वाइल और डू वाइल लूप के बारे में, जिसमें हमने अभी वाइल लूप का एग्जांपल देखा था। अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं डू वाइल लूप का। जैसा कि मैंने दोनों लूप्स में आपको डिफरेंस बताया है कि वाइल और डू वाइल लूप का जो दोनों होते हैं वो उनका जो वर्किंग होती है वो सेम होती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो यही आता है कि जो वाइल लूप होता है उसमें हम कंडीशन पहले चेक करते हैं, और जो डू वाइल लूप होता है इसमें हम कंडीशन बाद में चेक करते हैं। वाइल लूप का एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा है, अब हम डू वाइल लूप का एग्जांपल देखेंगे। तो जो मेन डिफरेंस आता है इसमें यही आता है कि वाइल लूप की जो स्टेटमेंट होती है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि डू वाइल में जो हमारे वाइल लूप का जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को एक बार एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप का प्रोग्राम, और जिसमें आज हम प्रोग्राम देखेंगे फर्स्ट 20 या फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। पहले 10 ओड नंबर्स का सम हम डू वाइल की हेल्प से कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
हेडर फाइल लगाएंगे, sudo.h अभी लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिएगा, मैं इंट आई ले लेते हैं और एक हमें यहीं से हमारा किसी से ही हमारा काम हो जाएगा और आई को हमें इनिशियलाइज करना है क्या, आई इज इक्वल टू 1, आई को हम 1 से इनिशियलाइज करने वाले हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सम इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और स्टार्ट करते हैं वाइल लूप और वाइल में लगाते हैं कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10 और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ये हमारा लॉजिक रहेगा इवन नंबर को। अब देखिए 1 हमारा इवन नंबर है और कंडीशन चेक करेंगे आई लेस देन इक्वल टू 10 यानी कि 1 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू। तो सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू क्या है 0 और आई की 1, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो अब हमें जो नेक्स्ट नंबर चाहिए वो हमें 2 आएगा, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। तो जो आई में इंक्रीमेंट करेंगे हम वो सीधे 2 का करेंगे। इसका करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो आई में जो इंक्रीमेंट करेंगे वो सीधे हम 2 का करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 चेक करेंगे, 3 छोटा या बराबर है 10 के, बिल्कुल 3 क्या है छोटा है 10 से, तो कंडीशन कैसे हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू हो जाएगी तो 1 + 3 4, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 4 और आई की वैल्यू हो गई है 3। तो 3 में फिर 2 ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करके हो जाएगा 5। तो कंडीशन चेक करेंगे 5 छोटा या बराबर है 10 के, आई की वैल्यू 5 हो गई है। तो चेक करेंगे 5 छोटा है या बराबर है 10 के, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। तो सम की वैल्यू हो गई थी हमारी 4 और 4 + 5 हो जाएगा 9। तो सम की वैल्यू हो गई 9 और आई की वैल्यू हो गई थी 5। 5 में हम 2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 7। कंडीशन चेक करेंगे फिर दोबारा कि क्या 7 छोटा या बराबर है 10 के, तो 7 छोटा होता है 10 से, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो ट्रू होने पे पहले हमारे सम की वैल्यू हो गई थी 9 + 7 हो जाएगा 16। तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू हो गई 16 और आई की वैल्यू हो गई 9। तो 9 को हम दोबारा चेक करेंगे, 9 छोटा है बराबर है 10 के, तो बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और सम की वैल्यू थी पहले 16 में 9 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 और आई की वैल्यू हो जाएगी 11। तो 11 में कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम आ जाएंगे लूप से बाहर। तो हमारा सम क्या हो गया 25 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट टाइप करेंगे और किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, सम की। किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, सम की। तो लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 10 odd number each इज इक्वल टू, और प्रिंट कराएंगे हम सम को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए जो हमारा हो गया, क्या हो गया, हमने यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया। प्रीवियस प्रोग्राम का
आउटपुट क्लियर करने के लिए हम लगाएंगे क्लियर स्क्रीन। तो ये लगा दिया हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन। ओके, और प्रोग्राम को करेंगे आप क्लोज, गेट ch लगाएंगे और फिर हम कर देंगे इसको ब्रैकेट मेन फंक्शन का क्लोज। तो स्टूडेंट्स हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो डू वाइल में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वाइल को तो लेते हैं यहाँ से क्या करते हैं, उठाते हैं, यहाँ से कर लेंगे इसको कट और उसको वहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट और यहाँ पे लगाएंगे हम डू, यहाँ पे लगाएंगे डू। तो ये है हमारा प्रोग्राम डू वाइल डू। और देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक होगी थी, पहले हम वाइल की तो कंडीशन दोनों में डू वाइल और वाइल में सेम रहेगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम डू लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल। दोबारा समझ लेते हैं, यहाँ पे डू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाइल। कंडीशन ऐसे ही चलती रहेगी। और जो हमारा डू वाइल लूप होता है उसमें क्या होता है, हमें बाद में वाइल के जो सिंटेक्स होता है उसके पीछे हमें सेमीकोलन भी लगाना होता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बन गया हमारा डू वाइल की हेल्प से। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। एक एरर हमें इसमें दिखाई दे रही है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। ओके, देखिए मेन के पीछे सेमीकोलन नहीं लगता, वो गलती से लगा दिया, उसको हटा देंगे। अब चलाएंगे इसको, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर इज 25, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो स्टूडेंट्स वाइल और डू वाइल लूप में मेन डिफरेंस बस यही रहता है कि हम जो यहाँ पे डू लगाते हैं और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है डू का, ये ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले, और जब कंडीशन चेक करेंगे वो करेंगे हम इसके बाद में। तो क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो भी एक बार ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ही होगा, चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए चाहे ट्रू हो जाए। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है दोबारा ये ब्लॉक नहीं चलेगा, और अगर ट्रू हो जाती है तो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये ब्लॉक बार बार रिपीट करता रहेगा। और डू और वाइल में मेन डिफरेंस ये होता है कि वाइल का जो सिंटेक्स होता है इसमें डू वाइल में हम इसमें सेमीकोलन लगाते हैं, जबकि जो हमारा वाइल लूप होता है उसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते। स्टूडेंट्स एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से उसका टेबल बना के डिफरेंस समझाया है, दोनों के सिंटेक्स मैंने आपको क्लियरली समझाए हैं। तो आप जैसे मैंने डिफरेंस लिखवाया ऐसे ही आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे। और अगर प्रोग्राम आता है तो वाइल और डू वाइल लूप का तो वो भी बनाएंगे, और अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दोनों वाइल और डू वाइल लूप के करा दिए हैं। आप इनके एग्जाम्पल भी इजीली लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। चेक करते हैं इसका आउटपुट, और आउटपुट चेक करने के लिए मैं इसको करना होगा कंपाइल करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और आउटपुट आ रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नंबर इज 25। जो हमने प्रोग्राम को चेक भी किया था इसका आउटपुट आ रहा था 25। तो स्टूडेंट्स जो हमारा वाइल है और डू वाइल लूप है वो सेम ही वर्क करते हैं। द मेन डिफरेंस इज जो हमने बताया कि इसमें डू का ब्लॉक होगा और कंडीशन बाद में चेक होगी, और वाइल में हमारी कंडीशन पहले चेक होगी। बस मेन डिफरेंस यही है, बाकी दोनों की वर्किंग हमारी सेम है। जब हमें ये कंडीशन चाहिए होती है कि हमें एक बार तो वर्क करना ही करना है या ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उस कंडीशन में हम डू वाइल लूप का यूज करेंगे। और अगर हमें कंडीशन को पहले चेक करना है तो वाइल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स अभी हमने कुछ एग्जांपल देखे थे वाइल लूप के और डू वाइल लूप के।
जिसमें हमने अपना प्रोग्राम किया था सम का वाइल लूप की हेल्प से। अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो है हमारा किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करने का, जिसको हम वाइल लूप की हेल्प से आज बनाएंगे। इसके बाद हम फॉर लूप पढ़ने वाले हैं, उसकी हेल्प से भी हम टेबल के प्रोग्राम को बनाकर देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा वाइल लूप, जिसमें हमने एक प्रोग्राम वाइल लूप का देखा था और एक डू वाइल लूप का देखा था। दोनों में अंतर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें जो डू का ब्लॉक होता है डू वाइल लूप में, वो एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। जबकि अगर हम बात करें वाइल लूप की, तो वाइल लूप में हमारी कंडीशन पहले चेक होती है, जिस कारण से हमारा वाइल लूप का ब्लॉक एग्जीक्यूट तभी होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। अदरवाइज हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और हमारा जो कंट्रोल है वो वाइल लूप से एग्जिट कर जाता है। तो दोनों में क्लियर डिफरेंस है। अब एक कंडीशन आपको रियल लाइफ एग्जांपल में दूं, एक कंडीशन ये होती है कि हमें कोई काम करना है चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में हमें डू वाइल लूप यूज हम कर सकते हैं। और अगर हमें देखना है कि हमें रिजल्ट पहले सोचना होता है, तो अगर हम करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा या कोई हमारा वर्क बेकार हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें वाइल लूप से ही प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे हमारा कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टेबल का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो स्टार्टिंग में हम हेडर फाइल लगाएंगे। studio.h और सेकेंड हेडर फाइल लगाएंगे एज इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद अपना बनाएंगे void main। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए हमें लूप को भी चलाना है, तो लूप चलाने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई, और हमें एक नंबर चाहिए जिसका हमें टेबल प्रिंट कराना है, तो उसके लिए लेते हैं एन। ठीक है, और एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम टेबल की वैल्यू को स्टोर करेंगे, वो लेते हैं ए। यहाँ पे लगाएंगे हम सेमीकोलन। अब हमें इनिशियलाइजेशन भी करना होता है आई की वैल्यू को, तो हम आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। ठीक है, तो आई को हमने 1 वैल्यू दे दी है। अब देखिए हमें एक नंबर है जिसको हमें टेबल प्रिंट करना है, तो उस नंबर को हम इनपुट कर लेते हैं। एंटर द नंबर। नंबर को एंटर कीजिए। उसके बाद स्कैनएफ के थ्रू स्कैनएफ की हेल्प से आप इसको नंबर को इनपुट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने नंबर को एंटर कर लिया है जिस नंबर का हमें टेबल प्रिंट करना है। अब कोई भी नंबर आप एंटर करेंगे वो एन में सेव हो जाएगा। सपोज करिए आपको 5 का टेबल चाहिए, तो आप यहाँ पे 5 एंटर करेंगे, 5 की वैल्यू आ जाएगी एन में, और एन की हेल्प से हम 5 का टेबल प्रिंट कर देंगे। अगर आपको 10 का चाहिए, 20 का चाहिए, जिसका भी आपको टेबल प्रिंट कराना है, उसी की वैल्यू को आप एंटर करेंगे और हमारा जो है उसी का टेबल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लॉजिक। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास नंबर एन की वैल्यू इनपुट हो चुकी है। अब लगाएंगे वाइल लूप। ये हमारा वाइल, और देखिए हमें कंडीशन लगानी है क्या इसमें, आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि कोई भी टेबल होती है वो 10 तक हमारी होती है। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर हो तब तक हमारा लूप चलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम करेंगे इसमें ऐसे। अब देखिए वाइल लूप में हमें, वाइल लूप के हेडर में के बाद में हमें
सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। जबकि अगर हम डू वाइल की बात करें तो डू वाइल में हमें वाइल के एडर के बाद में सेमीकोलन लगाना होता है। ये भी एक डिफरेंस आता है हमारे वाइल और डू वाइल लूप में। तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे और इसके बाद हम करते हैं इसको एंटर। अब देखिए हम लॉजिक लगा लेते हैं हम अपना a इज इक्वल टू n इंटू आई। अब देखिए क्या हो रहा है, टेबल हमें पता है कि टेबल में जो भी नंबर होता है इसको पहली बार में जो पहली वैल्यू होती है तो नंबर इंटू 1, फिर सेकेंड नंबर इंटू 2, यानी कि अगर हम सपोज करो 5 का टेबल स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 इंटू 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इस तरीके से चलता है। तो वही लॉजिक हमें सोचते हुए यहाँ पे लगाया है। इसमें हमने क्या आगे देखा, n की तो वैल्यू रहेगी फिक्स, जो भी नंबर एंटर करेंगे, i की वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1, यहाँ पे लगा देंगे हम i इज इक्वल टू i प्लस 1 और उसकी वैल्यू हमारी प्रिंट होती रहेगी। उसके बीच में हम एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करा देते हैं। हमें प्रिंट करानी है a की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बार में हमने i की वैल्यू 1 है, कंडीशन को चेक किया है, i छोटा या बराबर है 10 के, कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है, तो वो एंटर कर जाएगी। इसमें एंटर करने के बाद a इज इक्वल टू n इंटू आई, n की वैल्यू है जो भी हम करेंगे, सपोज करो 5, हमने 5 का टेबल चाह रहे हैं तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 को हम प्रिंट कर देंगे। अब उसके बाद में i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 को चेक करेंगे, क्या 2 छोटा या बराबर है 10 के, बिल्कुल सही है, 2 छोटा होता है तो कंडीशन हमारी ट्रू है, तो n इंटू 2, 5 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद i की वैल्यू में 1 और इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर वाइल लूप को चेक करेंगे, क्या 3 छोटा या बराबर है 10 के, बिल्कुल है, तो n इंटू 3, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, तो 15 हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, जैसे ही 4 वैल्यू होगी फिर लूप को चेक करेंगे, तो क्या 4 छोटा या बराबर है 10 के, बिल्कुल है, तो 5 इंटू 4 20, फिर 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे बाद में 5 हो जाएगी, फिर 5 को चेक करेंगे, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू जाएगी 10 तक, और 10 तक हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू होगी 11 के वैल्यू होते ही हम लूप से आ जाएंगे बाहर, और जैसे ही लूप से बाहर आएंगे हमारा क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा कंप्लीट। और जो हमारा आउटपुट है वो हमारा आउटपुट हम यही चाह रहे थे कि हमें टेबल मिल जाए। टेबल जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा आउटपुट हमें कंसोल विंडो पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे प्रोग्राम की वर्किंग, कैसे करेगा ये हमने समझी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाते हैं गेट से लगाते हैं कंसोल विंडो पर अपने आउटपुट को होल्ड करने के लिए, और यहाँ पे कर देते हैं हम मेन फंक्शन को क्लोज। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वाइल लूप की हेल्प से प्रोग्राम। वाइल लूप में हमें 3 चीज़ देखनी होती हैं। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर दिया है हमने आई की वैल्यू को 1 से, कंडीशन हमने यहाँ चेक की है, कंडीशन हमने लगाई है आई लेस देन इक्वल टू 10 की, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने लगाया है यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू में हमने 1 का इंक्रीमेंट यहाँ से कर दिया है। अब हम लगा लेते हैं इसमें क्लियर स्क्रीन, जिससे हमारे लास्ट प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कंसोल विंडो से क्लियर हो जाए। ये लगाया और प्रोग्राम को कर लेते हैं यहाँ पे सेव करेंगे तो table.c की हेल्प से हम इसको सेव कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने टेबल की, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बाद में ढूंढने में प्रोग्राम को आसानी हो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ से कर दिया हमने इसको सेव। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रोग्राम अब बिल्कुल कंप्लीट है। एक बार हम इसको करेंगे कंपाइल, जिससे हमें पता लगे कि हमारी कोई एरर है या प्रोग्राम में नहीं है, और उसके बाद हम आउटपुट चेक करेंगे।
तो देखिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, हम सीधा आउटपुट विंडो पर पहुंच गए हैं और वहाँ पे लिखा है एंटर दी नंबर। नंबर को एंटर कीजिए, तो हमने नंबर को एंटर करा, सपोज करो 8, हमें 8 का टेबल मिल रहा है। देखिए लेकिन वो हमें सिंगल लाइन में मिल रहा है, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे /n का, जिससे हमारा आउटपुट हमें न्यू लाइन में मिलता रहे हर बार। तो सपोज करो ऐड, तो देखिए हमें टेबल मिल रहा है यहाँ पे 8 का, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 70, 80। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमारा आउटपुट किस तरीके से हमें मिलेगा। आप जिस भी नंबर का टेबल चाहते हैं आप उसको एंटर कर सकते हैं। 45 का आपको चाहिए तो 45 का टेबल आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक जर्नल प्रोग्राम हो गया किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट कराने के लिए विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप की हेल्प से हमने इसको बना दिया है। इसी प्रोग्राम को हम डू वाइल लूप की हेल्प से भी बना सकते हैं और उसको भी इस तरीके से हम रन कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे एक बार इसी प्रोग्राम को डू वाइल लूप की हेल्प से बनाने का, जिससे आपको इसी प्रोग्राम को डू वाइल लूप से हम कैसे बना सकते हैं। लॉजिक सेम रहेगा स्टूडेंट्स, बस आपको वाइल और डू वाइल के सिंटैक्स को चेंज करना है और अपने प्रोग्राम को रन कराना है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वही वाइल और डू वाइल लूप में सिर्फ आपको सिंटैक्स चेंज करेंगे और आपको लॉजिक और डिक्लेरेशन में कोई चेंज नहीं करना है, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा अपना टेबल का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ वाइल, और हमने आउटपुट भी चेक किया है जो हमें बिल्कुल करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स।